कवि वृंद ने कहा था कि बनती देख बनाइए परन न दीजे खोट, जब जैसी हवा चले तैसी दीजे ओट। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रिजेंद्र चौधरी साइको स्पिरिट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे भगवान श्री कृष्ण की 16 कलाओं का जीवन में क्या महत्व है। इस विषय को आज क्यों उठाया गया, इसके बारे में मैं पहले आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि कोविड के बाद जो व्यक्ति की मानसिक स्थितियों में परिवर्तन आया है, कोविड के बाद जो आपसी संबंधों में समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, चाहे पति और पत्नी के मध्य, चाहे परिवार के अन्य सदस्यों के मध्य, चाहे समाज के अन्य सदस्यों के साथ संबंध, क्योंकि गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो प्रत्येक परिस्थिति में समायोजन की बात करता है। भगवान श्री कृष्ण जो थे वो 16 कलाओं और 64 गुणों से युक्त थे। आज हम उन्हीं 16 कलाओं को जीवन में किस तरीके से उपयोगी बना सकते हैं और किस तरीके से जीवन को प्रबंधित कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि कहा जाता है कि एक साधारण सा दिखने वाला मनुष्य एक दंभी राजा कंस की हत्या कर सकता है। एक साधारण सा दिखने वाला मनुष्य जिसे ग्वाला कहते थे, जो गोपिकाओं के हृदय में अपना निवास बना सकता है, ठीक है, और बहुत ही सहज भाव से जो गीता का ज्ञान दे सकता है। अर्जुन जैसे योद्धा को, जो युद्ध भूमि में हथियार डाल चुके थे, उसे विजयी योद्धा बना सकता है। वो कार्य सिर्फ कृष्ण ही कर सकते हैं और किसी के बस की भी नहीं थी। यहां थोड़ा सा हम धर्म को लेके अगर एक लाइन में आए, कृष्ण पूर्ण अवतार माने जाते हैं क्योंकि उनमें 16 कलाएं और 64 गुण थे, जबकि भगवान श्री राम को पूर्ण अवतार नहीं माना जाता है क्योंकि उनमें सिर्फ 12 कलाएं थी। वर्तमान में अगर हम देखते हैं तो कोविड के बाद जो स्थितियां बदली हैं, वो व्यक्ति के जीवन में सामंजस्य स्थापित करने का कार्य भगवान श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण की इन्हीं कलाओं की चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। देखो, पहली कला है श्री संपदा, यानी कि धन। लेकिन यहां पर जो धन या संपत्ति की बात की गई है, वो आपके बौद्धिक धन, आत्मिक धन। व्यक्ति क्या होता है कि अपनी बौद्धिक क्षमताओं को पहचान नहीं पाता है, उसे वो पहचाननी चाहिए। वो उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। आत्मीय रूप से उसे बड़ा हृदय रखना चाहिए। ये श्री संपदा है, ठीक है। भू संपदा, हर व्यक्ति के पास अनेक संपदाएं हैं जो लोगों के दिलों पर राज करता हो, जिसके दूर दूर तक चर्चाएं होती हों। यहां भू संपदा के 2 अर्थ लिए जाते हैं। एक अर्थ मकान और जमीन, यानी कि जड़। अगर इस जड़ को आपके जीवन से देखते हैं तो जड़ को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। आप लोगों के दिलों पे राज करें, भू संपदा। ये कहते हैं कीर्ति, जिसका मान सम्मान, यश, कीर्ति चारों ओर फैली हो, जिसकी लोग प्रशंसा करते हों। और प्रशंसा किसकी करते हैं? जो अहंकारी नहीं होता। प्रशंसा उसकी होती है, धन है तो धन का अहंकार नहीं है, ज्ञान है तो ज्ञान का अहंकार नहीं है। क्योंकि व्यक्ति को बराबर समझना चाहिए। जो ज्ञानी है वो अन्य व्यक्तियों को तुच्छ समझते हैं, जिनके पास धन अधिक है वो गरीब को तुच्छ प्राणी समझते हैं। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। ये कहते हैं कि कीर्ति तभी मिलेगी जब आप सबको समान समझोगे।
जब आप समान समझोगे तो आपका जीवन जो है उसमें सामंजस्य स्थापित होगा, आपके अन्य सदस्यों के साथ संबंध अच्छे स्थापित होंगे। ये कहते हैं कि इला, इला है मीठी वाणी बोलना, ऐसी वाणी बोलो कि जो क्रोधी व्यक्ति भी शांत हो जाए, जो दूसरे के क्रोध को भी शांत कर दे। यदि उस तरीके की आप बोली बोलते हो तो निस्संदेह आपको यश और कीर्ति प्राप्त होती है। कोविड के बाद सबसे बड़ी समस्या यही आई है कि व्यक्तियों में चिड़चिड़ापन बहुत अधिक आ गया, क्रोध बहुत अधिक देखा जा रहा है, ठीक है। और इन सब के कारण क्या हो रहा है कि व्यक्ति में डिप्रेशन आता जा रहा है। तो इला यानी कि हमेशा मधुर अच्छी वाणी बोलिए, कटु वचन नहीं बोलने कभी भी। एक कहते हैं लीला, कुछ हटकर काम करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। कहते हैं क्या कि लीक लीक गाड़ी चले और लीक ही चले कपूत, ये तीनों उल्टे चले शायर सिंह सपूत। तो हमको कुछ हटके कार्य करना चाहिए। कोविड की विपदा में जिन लोगों के नौकरियां छूट गई थी, उन्होंने नए नए इनोवेटिव आइडियाज से नए नए काम किए। कोई खेती जिसके थी तो खेती में नए आइडियाज लेके आया, कोई अपना खुद का नया नया बिजनेस डेवलप किया, किसी ने कुछ डेवलप किया। वो क्या था? वो हटके कार्य था। ये कहते हैं कि कांति, आभा मंडल प्रभावशाली होना चाहिए, एकदम डल नहीं। कई बार होते हैं ना लोग एकदम मुरझाया हुआ चेहरा, नहीं, चेहरे पे तेज होना चाहिए। और जिस व्यक्ति के चेहरे पे तेज होता है उससे व्यक्ति आकर्षित होते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव सबसे अधिक देखा जाता है। ये कहते हैं विद्या, व्यक्ति को सभी प्रकार की विद्याओं में निपुण होना चाहिए, उसकी जानकारी होनी चाहिए। उसे धार्मिक ज्ञान भी होना चाहिए, उसे व्यवहारिक जीवन का भी ज्ञान होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जो साधारण देखने वाले थे, उनमें युद्ध कला का भी कौशल था, उनके अंदर प्रेम भी था। बांसुरी वादन से जो प्रेम का प्रवाह देखा जाता था, वो क्या था? उनकी विद्याएं थी। तो आपके अंदर भी अनेक प्रतिभाएं हैं, उन प्रतिभाओं को बाहर निकालना सीखें, उनको पहचानना सीखें। ये कहते हैं कि विमला, जिस व्यक्ति के मन में कपट नहीं हो, ईर्ष्या नहीं हो, निष्कपट भाव। भैया ईर्ष्या रखने से स्वयं को दिक्कत होती है, सामने वाले को नहीं होती। कपट मत रखो, निष्कपट भाव रखो। कोई आपके लिए कपट रखता है तो वो भी एक समय के बाद नष्ट हो जाता है यदि आप निष्कपट रहते हो। चालाकियां नहीं करनी जीवन में। लोग उनको चालाकी समझे, गलत रास्ते बातों में अर्थों में लेके जाए, कुछ भी करे, लेकिन नहीं, निष्कपट भाव रखना चाहिए। ये कहते हैं विमला। अगला है उत्कर्षणी शक्ति, ठीक है, यानी कि व्यक्ति में मोटिवेशन प्रदान करने की शक्ति हो, लोग आपको अपना प्रेरणा स्रोत माने, ऐसे कार्य करो। ये नहीं कि हम छल कपटों में उलझे रह जाएं, कभी भी नहीं करना। लोगों के आदर्श बनो, जैसे कि महापुरुषों ने अपने कार्य किए। वो महापुरुष आज प्रत्येक व्यक्ति के आदर्श हैं। तो वो क्या है? यानी मोटिवेशन देने की शक्ति होनी चाहिए उसमें। ये कहते हैं कि नीर छीर विवेक, सही और गलत की समझ होनी चाहिए आपको। उन दोनों के अंदर अंतर करना चाहिए आपको कि सही क्या है और गलत क्या है। ये नहीं कि किसी ने भी कह दिया उसको वैसे की वैसे स्वीकार कर लें, नहीं। नीर छीर, सही और गलत, जिसे कहते हैं ना कि दूध और पानी का अंतर हो जाना चाहिए। ऐसा गुण हमारे अंदर होता है, लेकिन हम उस गुण को कभी भी काम में नहीं लेते हैं। ये कहते हैं कि कर्मण्यता, कर्मण्यता कहती है कि काम जो है व्यक्ति को इस तरीके से करना चाहिए कि दिखे, उसकी क्षमताएं दिखें कि ये कर्मठ व्यक्ति है। कहा गया है शास्त्रों में कि नीतिपूर्ण तरीके से अपने
धन अर्जन और कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जैसे गीता में भी एक जगह कहा गया है कि स्वधर्म का पालन करते हुए कर्मण्यता किसी काम को कर दिखाने की क्षमता कि मैं कर सकता हूं, ये कहते हैं विनय। अहंकार नहीं होना चाहिए, सरल स्वभाव। अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, जो बहुत प्रकांड विद्वान व्यक्ति थे, उनके पास धन संपदा, श्री संपदा, ठीक है, सब कुछ था, कीर्ति थी, यश था, लेकिन अहंकार था। अहंकार ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अहंकार, किस चीज का अहंकार? आपके अंदर ज्ञान है तो आपसे बड़े ज्ञानी बैठे हैं, आपके पास धन है तो आपसे अधिक धनवान है, आपके पास रूप है तो अनेक रूपवान व्यक्ति बैठे हैं। अहंकार कभी भी नहीं करना चाहिए। अहंकार जो है, वो कहते हैं ना कि अहंकार आने से व्यक्ति में क्रोध, ईर्ष्या, लोभ सारे उत्पन्न हो जाते हैं। ये कहते हैं कि योग मन को नियंत्रित कर लिया है। हमारे अंदर दो पक्ष होते हैं, एक संवेगात्मक पक्ष, एक संज्ञानात्मक पक्ष। जैसे हम कहते हैं कि एक बुद्धि होती है और एक मन होता है। जिस व्यक्ति ने मन को नियंत्रित कर लिया, उसका विवेक हमेशा प्रभावशाली रहेगा, और जिस व्यक्ति का विवेक प्रभावशाली है, उसमें कभी अहंकार नहीं होगा, ईर्ष्या नहीं होगी, लोभ नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा, ठीक है, मधुर वाणी बोलेगा, श्री संपदा, भू संपदा, नीर क्षीर, प्रत्येक गुण उसका प्रभावशाली होता हुआ चला जाएगा। यानी कि हमें मन को नियंत्रण में, क्योंकि मन जो है वो भटकाता है, वो व्यक्ति को भ्रष्टाचार की तरफ लेके जाता है, भौतिकवादी सुखों की तरफ लेके जाता है। तो मन को नियंत्रित रखना, योगी राज इसीलिए तो कृष्ण को हम कहते थे। ये कहते हैं कि सत्य धारणा, सच्चाई के रास्ते पर चलो, चाहे कितनी भी विपदाएं आए। वर्तमान समय में आप देखिए कि कोविड के बाद जो चीजें, जो हालात उत्पन्न हुए, उसके बाद एक ही चीज है कि आप सही रहो, जीवन में कितने भी कष्ट आए सब दूर हो जाएंगे। यहां कहा गया है कि आधिपत्य, लोगों को प्रभावित करने की क्षमता होनी चाहिए आप में। लोग आपके गुणगान गाए, आपके यश, आपकी कीर्ति की चर्चा करें। प्रभावित कब करोगे? जब आपका व्यक्तित्व सही होगा, जब आप में सकारात्मक ऊर्जा अधिक होगी, ठीक है। आप लोगों के आदर्श तब बन पाओगे जब पहले आप अच्छे कार्य करोगे। ये कहते हैं कि अनुग्रह, निस्वार्थ भाव से लोगों की भलाई करना। स्वार्थ मत रखो रे जिंदगी में। ये जो 16 कलाएं हैं, अगर एक एक कला को आप देखते हो तो ये आपके व्यक्तित्व को निर्धारित करती हैं, ठीक है। कोविड के बाद की हम जो चर्चा कर रहे थे, वास्तविक रूप से क्या है कि कोविड के बाद जो हालात परिवर्तित हुए, लोगों की नौकरियां गई, वातावरण में नकारात्मक प्रभाव अधिक देखे गए, ठीक है, डिप्रेशन या हम कहें कि मानसिक रोग अधिक उत्पन्न हुए। उन सब का जो इलाज है वो है भगवान श्री कृष्ण की ये कलाएं। क्योंकि गीता जो है, भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि समन्वय करना सीखें। समन्वय किसके? वैराग्य और भोगवाद के, संन्यास और कर्मवाद के मध्य समन्वय करना सीखिए। कर्म से निवृत्ति नहीं होनी चाहिए, फल से निवृत्ति होनी चाहिए। आप जीवन में अगर सच्चे मन से और ईमानदारी और लगन से कार्य करते हो तो ये निश्चित है कि आपका जीवन बहुत ही व्यवस्थित और संयमित हो जाएगा। आप मानसिक रूप से स्ट्रांग बन पाएंगे, और उसके लिए जरूरी है जीवन में ये कलाएं। लेकिन यहां एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि इनके अंदर जो 64 गुण थे, गुण क्या थे? उसको एक ही लाइन में कहो तो ये स्वयं के कार्य स्वयं करते थे, किसी पर आश्रित नहीं रहते थे।
ये हर वो कार्य करते थे जो एक सामान्य व्यक्ति को करने चाहिए, जो अहंकार का नाश करता है। घर के कार्यों में हाथ बटाना, ग्वाले के रूप में गायों को चराने जाना, ठीक है, अपने मित्रों के साथ हर परिस्थिति में खड़े रहना, ठीक है, अपने मित्रों की हर स्थिति में रक्षा करना, ठीक है, अपने माता पिता का सम्मान करना, अपने स्वयं के कार्य स्वयं के द्वारा करना। जैसे कहा, शास्त्रों में उल्लेख मिलते हैं कि अपना ये बालों को खुद संभालते थे, अपना बिस्तर खुद संभालते थे, पोशाकें सिलते थे, ठीक है, माँ का घरेलू कार्यों में हाथ बटाते थे। वो क्या था? वो गुण होते हैं जो किसी के व्यक्तित्व को हमेशा प्रभावशाली बनाते हैं, अन्य लोगों के लिए आकर्षित व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। क्योंकि मनोविज्ञान कहती है कि जो व्यक्ति नवीन वातावरण में समायोजन स्थापित कर लेता है, उसे मानसिक रूप से स्वस्थ माना जाता है। और उसमें सबसे ज्यादा सहयोगी हमारी ये 16 कलाएं निश्चित रूप से आपको फायदा पहुंचाएंगी। नमस्कार।